दुश्मन को मारकर वापस सुरक्षित आ जाए, ये जज्बा देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी को दिया है। और मैं जब आपके बीच में आया हूं तो ये जो जनाक्रोश यात्रा है, किसी को लगता होगा कि ये राजनीति की यात्रा है, ये पार्टी की यात्रा है, ये जनता की यात्रा है। और जनता की यात्रा इसलिए है कि मुझे एक पर्चा दिया, अभी खूब सारी बातें लिखी हुई कि रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की सिंचाई की सुविधाओं की दिक्कत है, डिग्गियों के निर्माण की दिक्कत है, जो सीमा पार जिनके खेत है उनको उनकी तकलीफें हैं, ट्रॉमा सेंटर यहाँ नहीं है, सरकारी जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है उसका, भगत सिंह जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका सरकारीकरण करने की डिमांड है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने लिखी है। इसका मतलब इसके लोगों को ये तकलीफें तो दिखती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन मुझे भाई निहाल जी कह रहे थे कि इस क्षेत्र में भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार से लेकर वसुंधरा जी की सरकार ने नहरों की मरम्मत से लेकर किसानों के आबियाना को माफ करने से लेकर ऐसी बहुत सारी समस्याओं के समाधान का काम किया। और अभी भी केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए गंग कैनाल की मरम्मत के लिए मोदी जी की सरकार ने इस क्षेत्र को दिया। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, इस देश की पूरे 70 साल की राजनीति में यदि आप लेखा जोखा करोगे तो सीधे सीधे गणित समझ में आ जाएगी कि 55 सालों तक इस देश पर कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला, 55 वर्ष तक। और भारतीय जनता पार्टी को, वाजपेयी जी को, मोदी जी को मिला ले तो केवल 13 वर्षों का उनका कालखंड रहा। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा नीचे के आदमी तक पहुंचता। ये देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा है। 85 पैसा कहां जाता है कोई नहीं बताता। मैं जिन बातों को आपके बीच में कहूंगा आप अपने आप ही समझ जाओगे, अपने आप फैसला कर लोगे। मैं रास्ते में आ रहा था, जगह जगह गाड़ी के लिए आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे। देश के गांव को शहर से जोड़ने का काम बिना किसी पंथ, जाति, बिरादरी, देश के गांव को शहरों से जोड़ने का किसान की सहूलियत के लिए वो पहला काम था जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाते देश के 7 लाख किलोमीटर सड़क बनी। राजस्थान में 70,000 किलोमीटर सड़क बनी। मैं भी आपसे पूछूं कि कितने लोग किसान क्रेडिट कार्ड का केसीसी कार्ड रखते हैं, केसीसी का उपयोग कितने लोग करते हैं? थोड़े हाथ खड़े करके बता देंगे। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? केसीसी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा हुआ तो ये किसान क्रेडिट कार्ड न इंदिरा जी ने दिया, न राजीव जी ने दिया, न नेहरू जी ने दिया, न मनमोहन जी ने दिया। ये किसानों के हक में करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का जज्बा किसी ने दिखाया तो देश के यशस्वी उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान के किसानों को नायाब तोहफा दिया। मुझे अलग अलग तरीके से सांसद महोदय बताते हैं फसलों की बीमा योजना का क्लेम, फसल बीमा का क्लेम 500 करोड़ से भी ज्यादा होगा। 1200 करोड़ रुपए फसलों की बीमा योजना का क्लेम गंगानगर के किसानों को मिला है। रीति जाति फसल का बीमा, उसके बाद उनको क्लेम मिलना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नायाब योजना से हुआ मित्रों। छोटी छोटी चीजें थी। बैंक का खाता किसी गरीब के लिए मुश्किल होता था और वो जो प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा मिलता है, इसका मतलब गरीब का पैसा कोई न कोई उस पर डाका डालता था। नरेगा के मजदूर को मजदूरी के लिए दर्शाया जाता था, विधवा को उसकी पेंशन के लिए, विकलांग को पेंशन के लिए, विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए। आज आपको लगता होगा कि बैंक का खाता आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस देश में 1 नहीं, 2 नहीं, 9 नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों, लाखों नहीं, 45 करोड़ बैंक के खाते खुले ताकि उसके गरीब का पैसा गरीब के हक में जमा हो गया। ये काम पहली बार हुआ।
हिंदुस्तान के साख की चर्चा होती थी वाजपेयी जी के समय जब परमाणु का विस्फोट हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों को आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए साल का उसके खाते में जमा होता है। ये किसान केवल सैकड़ों और हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, ये 12 करोड़ किसान है जिनके खातों में 2 लाख करोड़ रुपया देश की सरकार ने किसानों के हक में उनके खातों में जमा किया। मित्रों, किसान भाइयों, ये तो छोटी छोटी चीजें थी। देश के आम आदमी का जीवन बदला, गरीब का जीवन बदला। 3 करोड़ लोगों को आवास देना। राजस्थान में भी ऐसे 17 लाख लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं थी, वो छत देने का काम हुआ। इस देश को बदलने की शुरुआत हुई। 14 से 22 के कालखंड में उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, जनधन से लेकर इतने फैसले हुए जिससे देश बदलता हुआ दिखा। लेकिन मैं इस जन आक्रोश के लिए आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि आप 2018 से इस सरकार को देख रहे हैं। 2018 से 2023 तक अभी जिन सोनलाल जी कडेला की पत्नी को आप सब लोगों ने, मैं पार्टी के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिस सरकार में किसी गरीब किसान के आंसू नहीं पहुंचे, उनको हमदर्दी देने का काम यहां जिले की भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया। इनको धन्यवाद। मैंने सोनलाल जी कडेला के उस लाइव वीडियो को देखा। शायद ऐसा पहला उदाहरण होगा ठाकरी गांव के उन सोनलाल जी कडेला ने अपनी आत्महत्या करके वीडियो जारी किया कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का कोई दोषी है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी है। कोई किसान यदि अपनी मौत को गले लगा ले, कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई तो तकलीफ रही होगी। और वो तकलीफ क्यों पैदा हुई? वो तकलीफ इसलिए पैदा हुई कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। मित्रों, 1500 दिन हो गए, किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, किसान आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैंने विधानसभा में 2 सवाल लगाए थे। मैंने पूछा कर्जे के कारण राजस्थान के कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई है। मुझे अशोक गहलोत की सरकार ने लिखित जवाब दिया, 18,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, नीलाम हो गई। मैंने पूछा कितने किसानों ने आत्महत्या की, वो आंकड़ा भी 200 से ऊपर था जब अशोक गहलोत के शासनकाल में सोनलाल कडेला जी की तरह किसानों को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा। ये हमने नहीं कहा था, उन्हीं के जन घोषणा पत्र में है, उन्हीं के भाषणों में है। आपके परिवार से भी बच्चे पढ़ते होंगे। गरीब किसान और मजदूर पेट काट कर बच्चे को कोचिंग के लिए भेजता है, प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवाता है, इस उम्मीद के साथ कि इसकी नौकरी लग जाए। राजस्थान में 30% बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। और आपके दिल पर क्या गुजरती होगी कि जब आपका पोता या बेटा परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाता है, पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। लेकिन इस सरकार के वीक होने ने नौजवानों के सपने तोड़े, किसानों के अरमान तोड़े, नौजवान आत्महत्या पर मजबूर हुआ। और इसलिए आज पूरे राजस्थान का नौजवान, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे सीएचए कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में हो, चाहे शिक्षा में हो, किसी भी सेक्टर का नौजवान आज सड़कों पर आंदोलन करता है, क्योंकि उसके साथ ठगी हुई है, किसानों से वादा खिलाफी हुई है। आज राजस्थान में आपके घर में कोई बेटा या पोता पैदा होता है तो आप ये मत मानिए कि वो खुशी का आनंद का मौका तो है,
लेकिन यदि आप गौर से देखोगे तो पैदा होते ही 80,000 का कर्जा लेकर पैदा होता। राजस्थान की सरकार पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये करेंगे बलबीर जी, तेरी व्यवस्था थोड़ा शांति रखे। 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी नगर में, किसी गांव में, किसी ढाणी में सबसे ज्यादा सहूलियत होती है कि वहां शांति हो, वहां किसी तरह की अशांति नहीं हो, अपराध नहीं हो, डकैती नहीं हो, लूटमार नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। लेकिन आज राजस्थान की, मुझे अफसोस है, राजस्थान की धरती पर जिसके बारे में कहते थे ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, 8.5 लाख मुकदमे दर्ज हुए। मैं ठेठ दक्षिण से आया हूं, राजस्थान के दूसरे नक्शे से आया हूं। आदिवासी क्षेत्र उदयपुर से लेकर मैं ठेठ इस उत्तर के इलाके में खड़ा हूं। इस राजस्थान की धरती पर 17 बलात्कार और 7 हत्याएं रोज होती। क्यों होती है ये आपको अच्छे से पता है। यहां की पुलिसिंग कमजोर हो गई, थाने नीलाम हो गए, और राजस्थान का गृह मंत्री यदि गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा दोगे तो भी गनीमत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का गृह मंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री है। उसने पुलिस को अपने विधायकों की जासूसी के लिए तो लगा रखा है, लेकिन राजस्थान की आवाम की सुरक्षा के लिए उसने आपको कोई गारंटी नहीं। आप सड़क पर सुरक्षित नहीं, आप घर में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। और मैं कहूं कि आकाश से लेकर पाताल तक भी राजस्थान का कोई बंदा महफूज नहीं। मुझे तकलीफ होती है जब इस क्षेत्र के भोले भाले नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर खुद तो बर्बाद होते हैं, लेकिन परिवार और खासतौर पर किसान परिवारों को ये जिस तरीके का दर्द झेलना पड़ता है। समाज की विकृति तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टी, सत्ता की पार्टी इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी कमजोरी के कारण नशे ने घर घर में दस्तक दे दी। मैं समझता हूं कि आप भी पीड़ित होते होंगे इस बात से, और इसलिए इस राजस्थान की अराजक, भ्रष्ट, निकम्मी, अकर्मण्य सरकार के खिलाफ हमने ये जन आक्रोश अभियान शुरू किया। 2 करोड़ लोगों तक हम गए, 5 लाख कार्यकर्ताओं ने काम किया, 1.25 लाख किलोमीटर हम लोग चले हैं, 65,000 सभाएं की हैं। और ये केवल पार्टी के मान प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए नहीं, राजस्थान की जनता को ऐसी अराजक सरकार के खिलाफ अलग लगाने के लिए किया रहा। मुझे पूरा भरोसा है श्री विजयनगर की सभा के हमारे 36 कौम के लोगों ने, किसान भाइयों ने, नौजवानों ने जिस तरीके से संकल्पित होकर यहां मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपको भरोसा देता हूं कि 23 में तो सरकार बदलेगी, लेकिन इस बार की सरकार ये कार्यकर्ता की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। और राजस्थान में लंबे समय तक किसानों की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हक के लिए हम काम करेंगे। ये भरोसा और विश्वास दिलाने आप लोगों के बीच में आया। मैं भाई बलबीर जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से एक सच्चा जनप्रतिनिधि एक एक दरवाजे तक एक एक व्यक्ति का आंसू पोंछने का काम करता, भले ही विपक्ष में है, लेकिन ये सदन में खड़े होकर आपके हक की लड़ाई लड़ते। मैं जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आत्माराम जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया है। नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि श्री गंगानगर के सुदूर गांव में इस तरीके से संगठन खड़ा होगा। मैं भाई निहाल चंद जी का अभिनंदन करूंगा कि लोकसभा में इस क्षेत्र की मजबूत पैरवी हमेशा करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाल जी टीटी
आशीर्वाद के रूप में सारे कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े होते हैं। जब टीम ऐसी होती हो जो जनता के हित के लिए लड़ती हो, तो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से पार्टी का विचार भी मजबूती से खड़ा होता है और आने वाले समय में जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करते हैं। मेरी टीम के सदस्य भाई विजेंद्र पूनिया जी से लेकर हमारे पार्टी के बहुत शीर्ष लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, जिनकी जैसी क्षमता और योग्यता है, वो सब लोग मिलकर इस पूरे गंगानगर को अपने पसीने से सींचने का काम करते हैं। मैं आज आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, एक साधारण किसान परिवार के सदस्य को जिस तरीके से आज रायसेन नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं क्योंकि आपने कई देर तक इंतजार किया, बहुत दूर से आप लोग आए हो, तो मैं आपके इस मान सम्मान को दुगना करके लौटाऊंगा, ये भरोसा मैं देता हूं। आपने मुझे अपनी समस्याओं का ब्यौरा दिया, हम उसको विधानसभा में भी उठाएंगे, इस सरकार को मजबूर भी करेंगे मानने के लिए, क्योंकि मुझे कई लोग अलग अलग तरीके की मांगे कर रहे थे। 23 तारीख से विधानसभा आएगी, उस विधानसभा में पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाएंगे और यहाँ जो कह के जा रहा हूँ उसको 23 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले इस क्षेत्र की सुध-बुध के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आने वाले समय इस क्षेत्र की सिंचाई से लेकर किसानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का पूरे तरीके से काम करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान आता कि जब हमारे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सिख भाइयों पर अत्याचार हो रहा था, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने तय किया था कि हम नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे और हमारे सिख भाइयों को हिंदुस्तान की सरजमी पर, उनके पुरखों की भूमि पर लेकर आएंगे।